नमस्कार साथियों, अनुराग मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर को सेकंडों में निकाल सकते हैं। सबसे पहले साथियों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका रूट पॉइंट में नहीं आता है। जैसे 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5, 36 का परफेक्ट स्क्वायर 6। जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर जिसका रूट पॉइंट में नहीं आता है। जैसे √25 है तो इसका रूट क्या होगा, 5। जैसे √36 है, उसका रूट क्या होगा। जिनको हम पॉइंट में आंसर नहीं देते हैं वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हुआ जाके √7, √5, √10, जिनका रूट हमें डायरेक्टली नहीं पता होता है। तो साथियों, √10 इनका हमें रूट डायरेक्टली नहीं पता होता, तो इन √7, √5, √10 के नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसीलिए इनको कहा जाता है। तो इनके रूट को निकालने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, इसके हम आपको दो मेथड बताएंगे। पहला तो डायरेक्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड। सबसे पहले क्या है, √7 के पास ये देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। जैसे √7 के सबसे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो आप कहोगे √9। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, जिसको हम निकाल सकते हैं। और इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं -2। हम ये नहीं कह रहे हैं इन दोनों को एक साथ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन एक ट्रिक के लिए आपको ये याद रखना होगा कि √2 -7, और इसके बाद 2 के बटे में जो इसका रूट होगा उसका 3 का और 2 का मल्टीपल लिखेंगे। यानी √9 का √3 और इसका दोनों को मल्टीप्लाई करके वो लिखेंगे, वो हो जाएगा 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 - 2/6 पर इसको काट देंगे 1/3, यानी ये हो जाएगा 3 - 1/3, यानी ये हो जाएगा 2/3, यानी हो जाएगा 2.66। यानी √7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होगा, 2.66। ठीक है साथियों, इसको अगर आपको ये ट्रिक ना याद रहे तो हम एक फार्मूला आपको देते हैं, फार्मूला याद करने के लिए। फार्मूला क्या है देखिए, √x + y = √x + -y/2√x। ये वही है, लेकिन इसको एक फार्मूले के रूप में आप याद कर सकते हैं कि √x + y बराबर √x + -y/2 √x। अब देखिए, जैसे मान लीजिए √5 है, ठीक है। अब इसके ऐसे फैक्टर x y में करो, समझो, इसके ऐसे फैक्टर x y में करो कि जो ये √x है ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो। समझो, √5 के यानी 5 के ऐसे फैक्टर करो x और y में कि जो ये √x रहे, यानी x का जो कोफिशिएंट रहे उसका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप कहोगे सर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 + 1, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर भी हमें पता। तो बिल्कुल, तो √5 को आप ऐसे लिख सकते हो, √4 + 1, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, √x, यानी x की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिखो 4। प्लस में है तो प्लस लगाओगे, माइनस होता तो माइनस लगाते। तो यहाँ पे 4 में 1 जोड़ रहे हो तो 5 आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे होगा प्लस। y की वैल्यू है 1।
आराम से यहाँ पे 1 लिखो, फिर 2√4, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो √4 को क्या लिख सकते हो 2 + 1/2, यहाँ पे भी √4 को 2 लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 + 1/4 यानी 8 + 1/4 यानी 9/4, यानी 4 दूनी 8 बचा 2, 4 दूनी 8, यानी √5 का आंसर हो जाएगा 2.25, ठीक है। इसी तरह इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप √10, √11, √13, √14, √15, √17, देखिए √17 को कैसे निकालेंगे। देखिए √17 को आप कैसे निकालेंगे, √17 है, इसको आप कैसे निकालेंगे। तो √17 को निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है। फार्मूला इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। √x + y = √x ± y/2√x। तो √17 के ऐसे फैक्टर x y में करो जिसका √x परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप कहोगे सर 16 + 1 कर सकते हैं, बिल्कुल, जो 17 के पास हो ज़्यादातर उसी को करते हैं। तो √17 को आप लिख सकते हो 16 + 1, ठीक है। तो अब बस, तो ये हो गया x + y, तो √16 अब जुड़ रहा है तो +1, 1/2 √16 =√16 को क्या लिख सकते हो, √16 को लिख सकते हो 4 + 1/2 √16 को फिर 4 लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये हो जाए = यानी 4 + 8 1/8, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 33/8। बस इसको काट दीजिए, 8 चौक 32, बचा 1 पॉइंट लगाया 2, 8 × 8 बचा 2, 8 दूनी 16, यानी 4.12, यानी √17 की क्या वैल्यू होगी 4.12। तो साथियों इस फार्मूले का यूज करके या इस ट्रिक का यूज करके आप कितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है √x + y √x ± y/2√x, ठीक है। और अगर आप ये फार्मूला नहीं याद करना चाहते हो तो एक ट्रिक याद कर लो। ट्रिक क्या बताया था मैंने, पहले क्वेश्चन बताया, जैसे √7 का आप निकाल रहे हो तो √7 के पास वाले का परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। जैसे सबसे पास वाले का तो आप √9, ठीक है। तो √9 को जितना कम हो √7 से उससे उतना घटा दो, -2 कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, √9 का जो परफेक्ट स्क्वायर निकले उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी यहाँ पे आया 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 6। इसके बाद अपना काटी पीटी कर लो, जितना आए उतना कर लो, नहीं तो फार्मूला याद कर लो। फार्मूला फिर एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, x + y = √x ± y/2√x, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखो, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा हमेशा याद रहेगा। तो साथियों ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।